चलिए अब हम कुछ शॉर्टकट्स डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के। ये शॉर्टकट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं आपके लिए। देखिए इफ R is the simple rate of interest, then amount becomes double of itself in 100 by R years। कह रहा है R अगर आपका सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा, जो प्रिंसिपली आपने जमा करवाया है वो डबल हो जाएगा 100 बाय R ईयर्स पे। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको इसके ऊपर। क्वेश्चन मैंने लिखा इन व्हाट टाइम पीरियड amount deposited of rupees 12,000 will become double from 10% per annum simple रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितने टाइम पीरियड में 12,000 रुपए जो डिपॉजिट किए हैं वो डबल बन जाएंगे 10% पर एनम सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो सिंपल सा आंसर है इसका 100 बाय R, 100 बाय 10। तो कितने सालों में? 10 सालों में ये पैसा आपका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये है आपका सबसे पहला शॉर्टकट। सेकंड है इफ R is the simple rate of interest, then it will become triple of itself in 200 by R years। तो अमाउंट जो है वो ट्रिपल हो जाएगा 200 बाय R years में। एग्जाम्पल में क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखिए। मैंने बोला इन व्हाट टाइम पीरियड अमाउंट deposited of rupees 50,000 will become triple if simple rate of interest, simple interest is calculated at the rate of 12.5% पर annum। ठीक है जी। तो इस केस के अंदर 100 बाय क्या बोला मैंने आपको? 200 बाय R, 200 बाय 12.5। द आंसर विल बी 16 ईयर्स। 16 ईयर्स के अंदर वो जो अमाउंट है आपका क्या हो जाएगा? ट्रिपल। तो ये दो छोटे छोटे शॉर्टकट्स आपने सीखे, पहले आप इसे नोट डाउन करिए, फिर आगे हम मूव ऑन करते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड शॉर्टकट, इफ R इज द सिंपल की जगह अगर मैं इसे कंपाउंड कर दूं, कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन इन दैट केस वो डबल हो जाएगा 72 बाय R ईयर्स में। कितने ईयर्स में? 72 बाय R। जैसे यही क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं कि
12,000 रुपये आपने जमा करवाए, डबल हो जाए 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। चलिए ये पूरा पहले नोट करिए। आइए देखिए 72/10 तो 7.2 ईयर्स। अगर आप इसे मंथ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे कैसे लिखेंगे, 7 ईयर्स जो पॉइंट के बाद है, 0.2 है, इसको इंटू 12 करके जो भी आएगा वो आपके मंथ्स हो जाएंगे। करिए जरा 0.2 इंटू 12, 0.2 इंटू 12 2.4, तो 7 ईयर्स 2 months, इनफैक्ट इट इज 2.4 months, बट आप 2 months छोड़ सकते हैं। ठीक है जी, सीधे आपको नहीं करना। कई बार क्या होगा, जैसे सपोज ये 0.5 है तो 0.5 इंटू 12 कितना आएगा, 6। तो आपको ये नहीं करना कि जो पॉइंट में है वही मंथ्स है, जो भी पॉइंट में है उसे आप इंटू 12 करिए, फिर जो आता है वो आपके मंथ्स में कन्वर्ट होंगे। ठीक है जी। नाउ इफ आर फोर्थ शॉर्टकट पे मैं आ रहा हूं, if R is the compound rate of interest, then it will become triple of itself in 114 by R years. चलिए क्वेश्चन देखते हैं, यही वाला। इफ इन व्हाट टाइम पीरियड अमाउंट डिपॉजिट विल बिकम ट्रिपल ऑफ itself at the rate of 15% per annum compounded annually। compounded annually का ही शॉर्टकट है। चलिए आइए। now in this case this will be 114 by 15, 114 by 15। now compute it, 114 divided by 15, 7.6 years, 7.6 years। now 0.6 into 12 तो 7 years 7 months। 0.6 को मैंने into 12 किया ताकि क्या आ जाए, मंथ्स, तो आप देखेंगे 7 year 7 months। ठीक है जी। तो ये आपके पास एक छोटी सी चीज मैंने आपको बताई, 4 शॉर्टकट्स छोटे छोटे। अब मैं 5th शॉर्टकट की तरफ मूव ऑन कर रहा हूं, बहुत बहुत ध्यान से देखिए। देखिए जितने शॉर्टकट्स मैं आपको ऑनबोर्ड करवा रहा हूं, आप देखेंगे इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम के अंदर मिलेंगे, एज वेल एज जब आप अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आईसीए मॉड्यूल की, या कोई भी जो भी आपका इंस्टीट्यूट मॉड्यूल है, आप उसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वहां। आइए 5th शॉर्टकट, इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज गिवन फॉर 2 years, if the difference between simple interest and compound interest is given for 2 years, then in such a case principal will be d into 100 का स्क्वायर by r square। दिस इज व्हाट d इंटू 100 का स्क्वायर r स्क्वायर। ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन से समझाता हूं आपको। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी deposited in a bank
for 2 years is 640 at the rate of 8% per annum. Find the amount deposited इनिशियली. हमने कितना अमाउंट इनिशियली डिपॉजिट किया था. कह रहा है कि मैंने कुछ पैसे जमा किए और उस पे अगर आप 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालें और 2 साल से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें. किस रेट से? 8% से. आप 8% पर एनम से 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालें और 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, तो जो दोनों का डिफरेंस है वो आपको 640 मिलेगा. तो बताइए मैंने कितना पैसा जमा करवाया था. आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, शॉर्टकट आपके सामने है. डी कितना है बताइए. डी इज द डिफरेंस. डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंस. कितना है? 640. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%. नाउ पुट द वैल्यूज. 640 इंटू 100 का स्क्वायर बाय 8 का स्क्वायर. सो 640 इंटू 100 इंटू 100 by 64. 10. 100 into 100 into 10. 1000 into 100. This comes out to be a 1 lakh. ये आपका कितना आता है? 1 lakh. 200 into 10. Yes. ठीक है जी. तो ये था बेसिकली आपका कि आपने किस तरीके से अगर डिफरेंस गिवन है तो निकालना है 2 years का. अगर मैं इसी चीज को नोट कर लीजिए पहले आप उसे 6 शॉर्टकट 3 years कर दूं, उस केस में आप कैसे निकाल सकते हैं? d इंटू 100 की क्यूब r स्क्वायर r प्लस 300. अगर यही डिफरेंस आपको 3 साल के लिए गिवन है तो आप इसे कैसे निकालेंगे? d इंटू 100 क्यूब r स्क्वायर r प्लस 300. क्या है ये? सपोज यही क्वेश्चन मैं चेंज कर देता हूं. 3 years इज 1000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. तो फाइंड द अमाउंट डिपॉजिटेड इनिशियली. चलिए आइए. तो अगर आप यहां देखें तो जो आपका डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है? 1000. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%. चलिए तो 1000 इंटू 100 की क्यूब r इज 5 का स्क्वायर 5 प्लस 300. तो 1000 इंटू 100 to 100 into 100 by 25 into 305. आइए 1000 into 100 into 100 into 100 divide by 25 divide by 305. So this is 131147. ये आपका आंसर आ गया 131147. तो बेसिकली ये आपने देखा 6 नंबर शॉर्टकट के अगर डिफरेंस गिवन है 3 सालों के लिए तो हम चीजों को किस तरीके से कंप्यूट करेंगे. ठीक है जी. अब मैं आपको 7th शॉर्टकट की तरफ लेके जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा. सेवेंथ शॉर्टकट जो है आपका वो अगेन सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड है. ध्यान से देखिए. if a sum of money deposited in a bank becomes A1 in
T1 years and A2 in T2 years. A1 बन जाता है T1 years में और A2 बन जाता है T2 years में. Then the amount deposited initially. देखिए कैसे करेंगे. T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, A2 A1. क्या है ये मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिए. कह रहा है A1 बन गया T1 ईयर्स में. एक एग्जाम्पल से सारी चीजें समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छी समझ में आएंगी. मैंने बोला एन अमाउंट, अ सम ऑफ मनी becomes 15,000 in 5 years and 18,000 in 8 years. Find initial amount deposited. हमने इनिशियल अमाउंट कितना डिपॉजिट किया था ये हमें निकालना है. ध्यान से देखिए. कहता है इफ सम ऑफ मनी बिकम इन A1 इन T1 ईयर्स, मतलब 15,000 हो गया यहां पर A1 और वो T1 ईयर्स में, T1 हो गया क्या 5 ईयर्स. 15,000 रुपए हो गई 5 साल में, मतलब A1 हो गई T1 ईयर्स में और A2 हो गई T2 ईयर्स में, मतलब 18,000 हो गई 8 सालों में. तो कितना अमाउंट हमने डिपॉजिट किया था. फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है. देखिए T1 माइनस T2, इसको ऊपर एज इट इज लिख दीजिए. T1 माइनस T2, T1 के साथ A2, T2 के साथ A1. नाउ आई तो फॉर्मूला क्या है T1 माइनस T2, फिर इसको ऊपर ऐसे लिखूंगा सेम, फिर यहां A2 और यहां पर A1. अब 18,000 इंटू 5, 8 इंटू 15, 5 माइनस 8, 90, 1,20 and minus 3. So minus 30 minus 3, ये आपका कितना आ गया 10,000. और ये जो है ये आपका सिंपल इंटरेस्ट की एप्लीकेशन है. लिख लीजिएगा, ये आपकी जो एप्लीकेशन है वो सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड नहीं है. ठीक है जी. नाउ अब हम अपने लास्ट शॉर्टकट की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के. ध्यान से देखिएगा. क्या है ये लास्ट शॉर्टकट. इफ सम ऑफ मनी बिकम्स n times in t years, then it will become m times in m minus 1 by n minus 1 into t years फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट. क्या है ये, आइए जरा समझते हैं एक एग्जांपल से. उसने बोला सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times in 20 years from R rate of interest. In what time period it will become five times. कितने टाइम में वो 5 गुना हो जाए. हाँ जी 3 टाइम्स हो गया, मतलब
n टाइम्स हो गया t ईयर्स में, n टाइम्स हो गया t ईयर्स में, तो कितने टाइम्स में वो 5 टाइम्स हो जाएगा। 5 टाइम्स मतलब यहां पर m, तो m माइनस 1 n माइनस 1 इंटू टी, 5 माइनस 1 n इज 3 माइनस 1, t इज 20, 4 by 2 into 20, 10, 10, 4, 40 years। ठीक है जी, तो ये आपके शॉर्टकट्स हैं, जरूर आप इसे अपनी फॉर्मूला कॉपी में रखें। ये आपके रियल एसेट्स हैं जो आप देखेंगे एग्जाम में बड़े बेनिफिशियल होंगे, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके ऊपर वहां पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया हमारे जो अपने पेपर को पढ़ने की अप्रोच है, फुल फ्लैश क्वेश्चंस पे कम फोकस करना है, प्रॉपर्टीज एंड शॉर्टकट्स पे हमारा फोकस सबसे ज्यादा रहेगा।